वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है महंगा पड़ा डॉट डॉट डॉट। तो गाइस, ये रीडिंग है कि आपके पर्सन का मेजर एक्शन या उनका जो आपके लिए करंट फीलिंग्स है, फ्यूचर फीलिंग्स है, वो क्या होने वाला है। साथ में ये भी जानेंगे कि उनका आपकी तरफ आने वाले टाइम में कौन सा एक्शन आ सकता है, उनकी तरफ से क्या ट्राई कर रहे हैं, वो क्या एफर्ट्स डालना चाहते हैं। तो ये रीडिंग है पिक ए कार्ड, और स्क्रीन पर मैंने केवल 3 ऑप्शंस ही लगाए हैं। इन तीनों ऑप्शंस को आपने देखना है, और अगर ऑप्शन चुनने में आपको दिक्कत आती है तो वीडियो को पॉज कर दो और तीनों को आराम से देखो। जो सबसे ज़्यादा आपको अपनी तरफ खींचता है उसी को आपने सुनना है। टाइम स्टैम्प्स दिए हैं डिस्क्रिप्शन में। लेट्स स्टार्ट विद ऑप्शन नंबर 1। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1, पर्सन का आपकी तरफ मेजर एक्शन क्या आने वाला है। और उससे पहले देख लेते हैं एनर्जी क्या है इस टाइम, उनकी सोच क्या है इस रिश्ते को लेकर। तो मैंने प्री शफल किए हैं कार्ड्स, और पहला कार्ड ही यहाँ पर द टावर का है। जिनको नहीं भी पता द टावर का कार्ड क्या कहता है, मोटे तौर पे बता देती हूँ कि कोई मेजर डिस्ट्रक्शन, सडन जो लाइफ में कोई इवेंट होता है, जो नेगेटिव इवेंट है, लॉस का इवेंट, सेपरेशन, ब्रेकअप, अचानक बात करना बंद कर दिया, अचानक छोड़कर चले गए आपको, या फिर किसी थर्ड पार्टी के कारण आपसे दूरी बना ली है। तो ये बहुत नेगेटिव एनर्जी है जो पर्सन की लाइफ से अब ख़त्म हो रही है। तो आपकी तरफ इनका जो एक्शन आने वाला है ये आएगा अगले 23 दिनों के बाद, 23 डेज़ के बाद। अब आप ये मत कमेंट करना कि इतना टाइम क्यों लग रहा है, क्योंकि ये रीडिंग जो है वो जनरल है, टाइमलेस है, और टाइम सबके लिए वेरी करेगा। 23 दिनों के बाद एनर्जीज चेंज हो रही हैं पार्टनर की। तो कांटेक्ट में जो लोग नहीं हैं उनके लिए ये सबसे बेहतरीन मौका है अपने पर्सन से पुराने जो भी गिले शिकवे, जो भी एक दूसरे के बीच में गलतफहमियां पैदा हुई थी किसी तीसरे के कारण, उन्हें सुलझाने का वक्त है। अभी उनके थॉट्स अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं, और वो कहीं ना कहीं डिवाइन में भी बिलीव कर रहे हैं। उन्हें कुछ डिविनिटी रिलेटेड स्पिरिचुअल एनर्जीज फील हो रही हैं। वो कहीं ना कहीं आपको आपके प्यार के लिए अप्रिशिएट करना चाहते हैं, और वो आपको कहीं ना कहीं ये भी बताना चाहते हैं कि उन्होंने ठोकर खा ली है। थर्ड पार्टी में जाकर उनको सबक मिल गया है। चाहे वो दोस्त थे उनके जो उनको रिलेशन में हमेशा गलत सलाह देते थे, या फिर उनके भी रिलेशन ब्रोकन रहे हैं, उनके भी लाइफ में रिलेशन में स्टेबिलिटी नहीं थी। तो ये उनके कहने पर आ गए, या फिर इनकी लाइफ में कोई वाकई में थर्ड पार्टी रही जिसकी बातों में आकर इन्होंने आपसे दूरी बनाई हुई थी। तो अगले 23 दिनों के बाद स्ट्रांगली मेजर एक्शन उन लोगों के लिए निकल कर आएगा जिनके पार्टनर ने खुद ही आपसे दूरी बनाई है। चाहे उन्होंने नंबर ब्लॉक कर दिया था, चाहे उन्होंने आपको कह दिया था कि तुम अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाओ, हम दोनों का साथ में फ्यूचर नहीं है। यही पर्सन यू टर्न लेकर आपकी तरफ 23 दिनों के बाद आ सकते हैं। चांसेस एंड प्रोबेबिलिटीज आर वेरी हाई, बहुत हाई है। बट ये जनरल रीडिंग है, इट मे और मे नॉट रेजोनेट विद ईच वन ऑफ यू। सो जो मैच करे ट्राई टू फोकस ऑन दैट ओनली। जो ना रेजोनेट करे तो उसको जाने दें। फिर आपकी रीडिंग में ना आज
एंजल नंबर्स भी निकले हैं, जैसे 222 निकला है, 369 एंजल नंबर निकला है, 1111 एंजल नंबर निकला है, 999 है, 777 है, और कुछ लोगों के लिए 786 भी एंजल नंबर निकला है। सबको तो एंजल नंबर नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन आपके पर्सन के साथ हो रहा है कि आजकल उनके साथ कुछ हद तक एनर्जीज काम कर रही हैं। उन्हें ना फीलिंग आ रही है कि मुझे वो बहुत याद कर रही है या वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो अगर इस रिलेशन में मेरी तरफ से कोई ट्राई नहीं किया गया, एफर्ट नहीं डाला गया, तो शायद हाथ धोना पड़ सकता है इस रिश्ते से। तो उन्हें अब डर भी लग रहा है। और ये पर्सन मुझे लगता है आपके कारण ही स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हैं। पहले इनकी एनर्जी ऐसी थी कि ये ज़्यादा प्यार, रिलेशन, फीलिंग्स और फ्यूचर, ये इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेते थे। प्रेजेंट को एंजॉय करते थे, फन करते थे, फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर्स करना, पार्टीज़ करना, लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय करना। लेकिन उनको अब समझ आ रहा है कि मेरी जिम्मेदारियां भी हैं कुछ प्यार को लेकर। और अब उनके साथ ये हो रहा है कि उनको कहीं ना कहीं कार्मिक सिचुएशन से डील करना पड़ रहा है। तो उनको बहुत सारी चीज़ों का आभास हो रहा है। उनके साथ कुछ ऐसे अनुभव हुए हैं पिछले कुछ हफ्तों से जो उनको ना एक पुश दे रहे हैं आपकी तरफ। एंड एट द सेम टाइम मुझे ये भी लग रहा है कि आप लोग इस पर्सन को इतना याद करते हो, इतना याद करते हो, इनके लिए इतनी प्रेयर्स करते हो। चेजिंग एनर्जी की मैं बात नहीं कर रही कि आप उन्हें चेस कर रहे हो। कहने का मतलब है कि अपने प्यार को हासिल करने के लिए, अपने पर्सन को वापस अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए आपने एक दिन भी एफर्ट डालना बंद नहीं किया। चाहे आप उन्हें टेलीपैथी सेंड कर रहे हो, चाहे आप उनके साथ 5D कनेक्शन में बने हुए हो, चाहे आप उनके लिए उपवास रख रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, चाहे आप उनके लिए दान वगैरह कर रहे हो, या फिर आपने एक पॉजिटिव माइंडसेट एंड एक फेथ यूनिवर्स पे रखा हुआ है कि मेरा पार्टनर मुझे 100% मिलेगा। ये काम कर रहा है गाइस, एनर्जीज काम कर रही हैं। कुछ लोगों के साथ हो सकता है कि ये पर्सन आपको क्लोजर दे दे। तो इनका मेजर एक्शन जो है अब आपको लटकाने का नहीं है, हाँ या ना का जवाब नहीं है। अब सीधे शब्दों में पूरी एनर्जी के साथ, क्लैरिटी के साथ ये बताने का है कि उनको इस रिलेशन में आगे करना क्या है। तो कुछ लोगों को अगर क्लोजर का वेट है इनसे, तो अगले 23 दिनों के बाद आपको कोई मेजर जो अपने पर्सन के द्वारा ऐसा कोई सीक्रेट भी पता लग सकता है आप दोनों के रिश्ते से जुड़ा हुआ या थर्ड पार्टी से जुड़ा हुआ, जो सुनना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। और गाइस, घबराना नहीं है कि क्या हो जाएगा 23 दिन में। ये रीडिंग मैंने आपको डराने के लिए नहीं बनाई कि आप 23 दिन तक रात दिन सोचते ही रहो कि क्या हो जाएगा। आज 3 दिन निकल गए हैं, आज 5 दिन निकल गए हैं, आज 10 दिन निकल गए हैं, अब 23 दिन आने वाले हैं। तो मैं कोई सस्पेंस नहीं आपकी लाइफ में डाल रही, ना कोई थ्रिल डाल रही हूँ। जस्ट आपको आपकी टैरो रीडिंग से आपके पर्सन की एनर्जीज़, उनकी मैनिफेस्टेशंस, उनका माइंडसेट बता रही हूँ कि ये सब उनके दिमाग में चल रहा है। तो रिकंसिलेशन तो डेफिनेटली इज़ ऑन द कार्ड्स। चाहे वो कांटेक्ट कर लें, चाहे मैसेज कर लें, चाहे खुद ही मिलने आ जाएं, या अपने सोशल मीडिया से आपको सिग्नल दे दें कि येस आई एम इनटू यू, आई एम
definitely going to give you commitment and I will come back very soon. तो ये रीडिंग यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में लिखिए 777। वीडियो को लाइक दो, चैनल को करो सब्सक्राइब। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। तो जिन्होंने आज का सेकंड ऑप्शन चुना है गाइस, कुछ लोगों का ध्यान ऑप्शन 1 और 3 में गया है। आई ऑलवेज सजेस्ट कि जो सबसे ज़्यादा आपको अपनी तरफ खींचे, आपको उसी ऑप्शन को सुनना होता है। लेकिन कई बार लोग कमेंट करते हैं कि हमारा अक्सर ना 2 ऑप्शंस में ध्यान जाता है। तो यू कैन लिसन टू दोज ऑप्शंस ऑल्सो, बट आई सजेस्ट यू कि एक ही सुनिए, तो वो सबसे ज़्यादा हाई एनर्जी, एक्यूरेसी एंड बहुत ही ज़्यादा एनर्जी के साथ रेजोनेट करेगा। लेकिन टैरो में ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको एक ही सुनना है। टैरो एनर्जी बेस्ड रीडिंग है, इंट्यूटिव एनर्जीज़ हैं, साइकिक एनर्जीज़ हैं जो आपको फील होती हैं 2 में, तो 2 सुनिए। चलिए, यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे काफ़ी सारे कलर्स नज़र आ रहे हैं। ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है कि रीडिंग के शुरू में ही रंग दिखने शुरू हो गए हैं। कलर्स आपको हील करते हैं, कलर आपकी लाइफ को कलरफुल बनाते हैं। और वैसे ही आपकी ज़िंदगी में जो बहुत टाइम से डार्कनेस थी, अंधकार था, क्योंकि इनके जो कार्ड्स हैं वो ये दिखा रहे हैं कि ये बहुत कछुआ चाल चल रहे हैं, बहुत धीरे 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 आपके रिलेशन में आना चाह रहे हैं। कोई जल्दी एनर्जी या जल्दबाजी में कोई फैसला करना वो नहीं लग रहा मुझे। बट इसी रीडिंग के अंदर एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। मैं हमेशा कहती हूँ कि जो रीडिंग है वो किसी एक के लिए तो है नहीं। हज़ारों लाखों लोग यहाँ सुन रहे हैं, हज़ारों लाखों की एनर्जी अलग तरीके से रेजोनेट करेगी। तो कुछ लोगों के लिए ना ये पर्सन नेक्स्ट 19 डेज के बाद, 19 दिनों के बाद कोई एक्शन ले सकते हैं, मेजर एक्शन। रिलेशन से जुड़ा हुआ, लव से जुड़ा हुआ, आपसे जुड़ा हुआ, खुद की लाइफ से जुड़ा हुआ, थर्ड पार्टी से जुड़ा हुआ। ये पर्सन उस इंसान को छोड़ भी सकते हैं, ये पर्सन उस इंसान से लड़ाई झगड़ा भी कर सकते हैं, ये पर्सन आपको उस इंसान की असलियत भी बता सकते हैं। और थर्ड पार्टी में मेरा मतलब सिर्फ लव ट्रायंगल वाला सिचुएशन नहीं है। थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है। इनके ऊपर अगर किसी ने ब्लैक मैजिक किया था, जो इनको आपसे दूर कर रहा था, कोई इंसान, कोई तांत्रिक, कोई उसकी की गई क्रिया, काला जादू, वशीकरण, तंत्र क्रिया, या इनके दोस्तों ने ब्रेन वॉश किया, या इनका एक्स इनकी लाइफ में आ गया था या आ गई थी, और वो इस इंसान को अपनी बातों से, अपनी चालों से अपनी तरफ खींचता ही रहता था। तो अब इस इंसान की आंखों से वो काला पर्दा हट जाएगा। 19 दिनों के बाद कुछ लोगों के पार्टनर को रियलाइज होगा कि वो जिसके पीछे भाग रहे हैं, जिसके पीछे उन्हें लग रहा था कि ये मेरा रियल पार्टनर है, ये मेरा सोलमेट है, ये मुझे ट्रू लव करती है या करता है, वो सारा वहम, वो सारा इनका जो ट्रस्ट है वो ब्रेक होने वाला है। इनका दिल टूटने वाला है गाइस। इन्होंने आपका दिल तोड़ा था ना, बिना बताए थर्ड पार्टी में गए। और कुछ लोग तो शायद मैरिड हैं, डे 1 से ही उन्होंने आपको बोला होगा कि मुझे तुम बहुत पसंद हो, हम दोनों की शादी तो नहीं हो पाएगी बट वी विल कंटिन्यू दिस रिलेशन टिल एंड। जब तक जान है, जब तक लाइफ है, तब तक दोनों ही इस रिश्ते में बने रहेंगे। बट ऐसा उन्होंने किया नहीं, बीच बीच में वो गायब हो जाते हैं। जहाँ पर आपको उनकी ज़रूरत होती है वहाँ पर वो होते ही नहीं है। कई बार आपको ऐसा भी लगता होगा कि मुझे इस रिश्ते से निकल जाना चाहिए, ये बहुत टॉक्सिक हो गया है।
तो ये सब जो उन्होंने आपके साथ किया है ना, उनको ये कर्मा बैकफायर करेगा। बट एक और बात बता दूं कि ये रीडिंग जो है बहुत लोग देख रहे हैं, तो सबके लिए 19 दिन वाली बातें रेजोनेट नहीं करेंगी। कुछ लोगों के लिए हो सकता है वो अगले 9 हफ्तों से ज़्यादा का टाइम ले लें आपकी लाइफ में कम बैक करने के लिए, क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी अभी भी प्लेफुल है, फ्लटेशियस है, नॉन कमिटल है, टेम्परेरी है। उनको कुछ ऐसे लोग अक्सर भटका देते हैं उनके रास्ते से, जो उन्हें उस टाइम तो अच्छा लगता है, समझ नहीं आता, लेकिन बाद में कुछ हफ्ते गुजर गए, कुछ महीने बीत गए, तब उनको अकल आती है और तब तक चीज़ें बहुत ख़राब हो जाती हैं आप दोनों के बीच में। तो मुझे जो दिख रहा है मैं वही बताऊंगी। कुछ लोगों के पार्टनर आएंगे, कुछ लोगों के पार्टनर अभी नहीं आने वाले। मैंने आपको टाइम बता दिया, सिचुएशन बता दी। और अगर आप उन्हें जल्दी मैनिफेस्ट कर रहे हो कि वो जल्दी जल्दी आ जाएं, तो देखिए चीज़ें सबकी लाइफ में अलग तरीके से मैनिफेस्ट होंगी, क्योंकि हम सभी की ज़िंदगी एक जैसी नहीं है। इस ऑप्शन में मुझे काफ़ी दर्शक वो नज़र आ रहे हैं जो किसी शादीशुदा इंसान से प्यार करते हैं। कुछ लोगों में ये भी हो सकता है कि वो मैरिड नहीं है, आप मैरिड हो। और कुछ केसेस में ये भी दिख रहा है मुझे कि लॉन्ग डिस्टेंस भी है ये रिलेशन। वो कहीं और रहते हैं दूर, आप कहीं और रहते हो, और उन्हें लगता है कि क्या फ़ायदा है ऐसे रिलेशन का, जब उन्हें आपकी ज़रूरत होती है, उन्हें आपको देखना होता है, आपके पास बैठना होता है, आपसे बातें करनी होती हैं, आप नहीं होते। तो वो अंदर ही अंदर ना बहुत कुछ सोच रहे हैं। ये वैसे डीप थिंकर नहीं है, ये बता दूं आपको, लेकिन आपकी कुछ ऐसी बातें, आपके कुछ जेस्चर्स, या आपके साथ इस रिलेशन में जो एक्सपीरियंस उन्हें मिला है, उसने पार्टनर को माइंड, बॉडी, सोल लेवल पर ट्रिगर किया है। अब ये हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठना चाहते। बाकी इनका मेजर एक्शन थर्ड पार्टी के लिए भी ज़रूर आने वाला है। आप चाहें तो थर्ड पार्टी वाले वीडियोस को आराम से सुन सकते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। और अगर आपको कोई नया वीडियो देखना है थर्ड पार्टी पे ही, तो कमेंट डाउन बिलो, वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख दो थर्ड पार्टी वीडियो चाहिए। वो वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगा, 1 या 2 दिन में आ जाएगा। ज़्यादा जिस टॉपिक पे कमेंट आते हैं सबसे पहले वही वीडियो आता है। अगर किसी को लगता है कि मैंने कमेंट डाला है करियर के लिए और मेरा करियर वाला टॉपिक पे वीडियो नहीं आ रहा, तो वो बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने करियर के लिए अपने कमेंट्स डाले होंगे, क्योंकि 99% कमेंट्स आते हैं रिलेशन पर, करंट फीलिंग्स, ट्रू फीलिंग्स, पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन, ये सब। तो सबके टॉपिक आएंगे, डोंट वरी, 1 बाय 1 सबके यहाँ पर जो सवाल हैं दिल में चल रहे हैं, टैरो रीडिंग से उनके जवाब आपको रोज़ मिलेंगे। तो आपको रोज़ इस चैनल पर आना है। और गाइस, अगर रीडिंग की एनर्जी रेजोनेट कर रही है तो जल्दी से 777 एंजल नंबर डाल दो, वीडियो को लाइक दे दो, और चैनल पे आज पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो। और जो मेरे रिटर्निंग व्यूअर्स हैं, ओल्ड सब्सक्राइबर्स हैं, उनको दिल से थैंक यू है, जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया है सबको। अब आते हैं रीडिंग पर। देखो राशियां सारी हैं यहाँ पर, आज एनर्जी काफ़ी डिफरेंट तरीके से बदल रही है। तो मेजर एक्शन तो ब्रेकअप का है, इनका थर्ड पार्टी से हो सकता है। थर्ड पार्टी में ज़रूरी नहीं है लव अफेयर हो, कोई फ्रेंड से लड़ाई हो जाए जो इनको आपके खिलाफ भड़काता था, या फिर कोई ऐसा इंसान जो इनके घर का ही हो, जैसे फैमिली मेम्बर हैं, माता पिता, भाई बहन, कोई अगर इनको कह रहा है कि नहीं वो रिलेशन सही नहीं है तुम्हारा, हम तुम्हारी उससे शादी नहीं करवाएंगे, तो ये आपके लिए स्टैंड लेंगे। इनके अंदर वो पावर आ रही है, वो पैशन आ रहा है, वो एंथुजियाज़म आ रहा है, और ये अपने हक के लिए आवाज़ उठाने वाले हैं कि उसकी खुशी मुझसे जुड़ी है और मैं कैसे उसके बिना रहूँगा। ये सब इनके दिमाग में चल रहा है।
ये रीडिंग गाइज यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट डालिए 777। वीडियो को दीजिए लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब। बढ़ते हैं आखिरी ऑप्शन थर्ड की तरफ। तो जिन्होंने आज का आखिरी ऑप्शन थर्ड चुना है, पहले तो बता दूं कुछ लोगों का ध्यान 2 में गया है और कुछ लोगों का ऑप्शन 1 में गया है। 2 से ज़्यादा ऑप्शन ना सुना करो, रिक्वेस्ट है। कंफ्यूज हो जाओगे खुद, फिर कहोगे कि टैरो रीडिंग की एनर्जी मैच नहीं कर रही, एक में कुछ और आया है, दूसरे में कुछ और आया है, तो ये खुद को कंफ्यूज करने वाली बात होगी। तो एक ही ऑप्शन सुनना सबके लिए बेहतर होगा, ये भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि दो आपको अगर ज़बरदस्त तरीके से खींच रहे हैं अपनी तरफ कि मुझे सुनो मुझे सुनो, तो वो आपकी इंट्यूशन है, वो आपकी एनर्जी है, और टैरो ने आपको खुद वहाँ पे खींचा है। चलिए, सबसे पहला कार्ड यहाँ पे यूनिकॉर्न का है। दूसरा कार्ड है यहाँ पे स्पिरिट गाइड्स भी हैं आज की रीडिंग में, एंसेस्टर्स भी दिख रहे हैं मुझे। कुछ लोग बहुत पितृ पूजा करते हैं या मानते हैं अपने एंसेस्टर्स में, या फिर आप अपने घर में जो आपके बड़े बुज़ुर्ग हैं, दादा दादी नाना नानी, जो भी बुज़ुर्ग लोग हैं, आप बहुत रिस्पेक्ट करते हो उनकी। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपने कोई गुरु धारे हुए हैं, वो आपको आपके रिलेशन की प्रॉब्लम का सल्यूशन देने जा रहे हैं। तो अगले 27 दिनों के बाद, 27 डेज़ के बाद, कुछ लोगों के पार्टनर वापस आएंगे। अब आप कहोगे 27 दिन तो बहुत लंबा टाइम है। टाइम तो लंबा लगेगा ही। हैवी कर्मा है आपके पार्टनर का किसी थर्ड पार्टी के साथ। आपके साथ भी है, लेकिन उतना हैवी नहीं है जितना इनका थर्ड पार्टी में है। ये रिलेशन कई लोगों का बहुत पुराना है, 5-7 साल पुराना, 10 साल पुराना, या उससे भी ज़्यादा पुराना। नए रिलेशन वाले लोगों के लिए इस ऑप्शन में एनर्जी 30% रेजोनेट करेगी, जिनका अभी पिछले 1 साल में कोई रिलेशन बना है या 2 सालों में बना है। ज़्यादातर इस रीडिंग में 90% एनर्जी उनकी है जिनका रिलेशन कम से कम 3 सालों से ऊपर का है। तो यहाँ पे स्पिरिट एनिमल आपके लिए ईगल है, पीकॉक है, स्वैन है, एलिफेंट है, मॉन्की है, स्क्वेरल है, रैबिट है, और लास्ट यहाँ पे कुछ लोगों के लिए स्पिरिट एनिमल डॉग निकला है। स्पिरिट एनिमल क्या होते हैं, क्यों ये हमारी हीलिंग में हेल्प करते हैं, या हमें गाइडेंस के लिए इनकी जो प्रेयर है, प्रेयर कुछ नहीं है, सिर्फ इनसे हम अगर एक कनेक्शन फील करते हैं, इनकी तरफ हम ड्रॉन रहते हैं। और ये स्पिरिट एनिमल्स अक्सर हमें ड्रीम्स में, या फिर कह लो कि दिखते ही रहते हैं। मतलब हम एनिमल लवर भी हो सकते हैं, पार्टनर भी हो सकते हैं। तो ये स्पिरिट एनिमल आपको हील भी करते हैं, जो बहुत लोगों को नहीं पता। आपके लिए थोड़ा सुनना वियर्ड लग रहा होगा कि ये कैसा हो सकता है कि कोई जानवर हमें कैसे हील करेगा। तो इसके लिए आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो इस पूरे वीडियो को सुनने के बाद नेट पे जाके सर्च करना स्पिरिट एनिमल क्या होते हैं, कैसे हेल्प करते हैं, और हीलिंग में, स्पिरिचुअलिटी में इनकी क्या इम्पोर्टेंस है। नाउ बैक टू योर रीडिंग। मेजर एक्शन कुछ लोगों का 27 डेज के बाद है। ये डू एंड डाई वाली सिचुएशन है। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस इंसान से बहुत सालों का वेट करके थक गए हैं कि कब कमिटमेंट मिलेगा हमें, जस्टिस कब देंगे पार्टनर, सिर्फ अपने बातों के जाल में फंसाएंगे या वाकई जो बोला है उस पर एक्शन लेकर दिखाएंगे। अब आपकी एनर्जी इन्हें ट्रिगर करने वाली है। 27 दिनों के बाद आपको जवाब चाहिए। लेकिन कुछ लोग अभी भी इस इंसान को ब्लाइंडली, कह लो कि अपने पार्टनर को देखने से खुद को रोक ही नहीं पाते। आप इनको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हो सोशल मीडिया पर, इसी वजह से आप दोनों का रीयूनियन नहीं हो पा रहा। मैं सबको नहीं कह रही कि सारे लोग ही छुप छुप कर पर्सन को चेक कर रहे हैं ऑनलाइन। जो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, दिन में कई बार करते हैं चेक,
कई बार उनके फ्रेंड से पूछने की कोशिश करते हैं, कई बार खुद आप में से कई लोगों ने अपने फेक आईडी और अकाउंट बनाए हुए हैं। दैट्स ओके, ये नेचुरल है। जब हम किसी को प्यार करते हैं तो हमारा अंदर से दिल होता है कि हमें उसकी जो गतिविधियां हैं, उसकी एक्टिविटीज़ हैं, उस पर नज़र रखनी है कि वो क्या कर रहा है, क्या कर रही है, किसको मिल रहा है, कहाँ जा रहा है, कौन उसके दोस्त हैं, वो कितना टाइम उनको देता है या देती है। तो ये हमारा हक भी बनता है क्योंकि हमने प्यार किया है। अपनी चीज़ को कोई अपने हाथ से कैसे जाने देगा, ठीक है। तो ये नेचुरल है, बट ज़्यादा ना चेक करो। ज़्यादा करोगे आपका इस इंसान से डिले होगा। रीयूनियन भी और कनेक्शन में जो चीज़ें अलाइंड होनी चाहिए, बैलेंस में आनी चाहिए, वो नहीं आ पाएंगी। फिर आप दोष दोगे कि रीडिंग में तो इतना टाइम बताया था, हमारे तो महीने लग गए। अपने अंदर भी वो ठहराव लेकर आओ, अपने आप को बैलेंस करो। ट्राई योगा, ट्राई मेडिटेशन, ब्रिस्क वॉक करो, एक्सरसाइज करो, अच्छी किताबें पढ़ो। और आजकल तो नेट का ये जो इतना आपको एक एडवांटेज है, ये जो हमें इंटरनेट वाला इरा है, टेक्नोलॉजी है, इससे इतना कुछ सीखने को मिल रहा है। तो बहुत सारी ऐसी मोटिवेशनल वीडियोस नेट पे अवेलेबल हैं, कंटेंट अवेलेबल है। उसे पढ़ो, उसे सुनो और उसे जो अच्छा लगे उसे फॉलो कर लो। तो यहाँ पे लग रहा है मुझे कि अभी थोड़ा डिले है। ये पर्सन जो है आनाकानी करेंगे, आने में नखरे दिखाएंगे थोड़े। इन्हें मज़ा भी आता है आप तड़पते हो तो, इन्हें अच्छा लगता है आप इनको चेस करते हो। तो ये एक टॉम जेरी वाला रिलेशन है। शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि टॉम जेरी वाला क्या रिलेशन होता है। टॉम जेरी एक कार्टून है, आप नेट पे सर्च कर लेना। वैसे बता देती हूँ सिंपल कि टॉम जेरी में कुछ नहीं है, बस एक चूहा है और एक बिल्ली है जो एक दूसरे के पीछे भागते रहते हैं। कभी चूहा बिल्ली के पीछे, कभी बिल्ली चूहे के पीछे। तो उन दोनों का ये खट्टा मीठा रिलेशन है। वैसे ही मुझे आपका लग रहा है कि ना वो आपको छोड़ना चाहते हैं, ना आप उनको छोड़ना चाहते हो। और ये पर्सन अभी फ़िलहाल थर्ड पार्टी में है, लेकिन इमोशनली वहाँ से विड्रॉल की एनर्जी आफ्टर 27 डेज़ मुझे नज़र आ रही है। अभी जो इमोशंस उनको लग रहा है कि थर्ड पार्टी में उनके जुड़े हैं या थर्ड पार्टी उनके लिए एक बेस्ट रिलेशन है, अभी उनके दिमाग से जो पूरी सच्चाई है वो सामने नहीं आई। अभी भी उनकी आंखों के आगे कुछ पर्दा है। सोचते हैं ये आपके बारे में, बट मुझे लगता है ये कमिटमेंट फोबिक है और वहाँ से भी, थर्ड पार्टी से भी इनको कमिटमेंट के लिए पूछा जा रहा है। तो ये शायद वहाँ उस इंसान से डिटैच हो रहे हैं आफ्टर 27 डेज़, बट नॉट फॉर एवरीवन कि सभी के पार्टनर 27 दिनों के बाद ही आ जाएंगे। डिटैचमेंट कह रही हूँ मैं। बाकी उनका जो मेजर डिसीजन है, कुछ लोग ले भी सकते हैं कि 27 दिनों के अंदर ही वो माइंड प्रिपेयर कर लें और उसके बाद वो आपकी लाइफ में आकर बोलें कि मुझे तुम्हारे साथ ही फ्यूचर बनाना है। ये भी हो सकता है। इस रीडिंग में राशियां सारी आई हैं और आपकी रीडिंग में कलर बहुत निकले थे। मैंने शुरू में भी बोला था कि कलर्स बहुत आए हैं। एक तो यहाँ पे लग रहा है कलर थेरेपी को यूज़ किया जा रहा है, स्पेशली कलर ग्रीन, येलो एंड कुछ लोग मुझे लग रहा है पिंक कलर भी यूज़ कर रहे हैं, सिल्वर भी एंड गोल्डन भी यूज़ कर रहे हैं। तो कलर्स हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा रंगीन बनाते हैं और इन्हें हल्के में मत लिया करो कि रंग ही तो हैं, ये क्या करेंगे। इसके बारे में भी पढ़ लेना, कलर थेरेपी से हीलिंग कैसे मिलती है। इस तरह की कोई भी आपको रीडिंग ना पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगी जो आपको टैरो के अंदर ही टिप्स भी दे रहा है, रेमेडीज़ भी बता रहा है, गाइडेंस भी दे रहा है, सिचुएशन का अपडेट भी दे रहा है, मोटिवेशन भी दे रहा है, आपको हील करने के तमाम तरीके भी बता रहा है। तो अभी इस पर्सन को चेज़ मत करो, अदरवाइज़ ये पर्सन 27 दिनों से ज़्यादा टाइम ले लेंगे आपकी तरफ आने में। ये पर्सन इमोशनली आपसे कनेक्टेड है। अभी ये नखरे दिखा रहे हैं, ये चाहते हैं आप इनकी तरफ आओ, आप इनको मनाओ, आप इनके आगे गिड़गिड़ाओ कि प्लीज़ यार इस रिलेशन को तोड़ो मत। जबकि उनको पता है मैंने तोड़ना तो है नहीं, लेकिन वो आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। थोड़ा ईगो भी है इनमें।
तो बाकी आज की रीडिंग यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। और 777 आपको कमेंट सेक्शन में डालना है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंजल नंबर है मैनिफेस्टेशन के लिहाज से भी, और माइंड बॉडी सोल को हील करने में भी ये नंबर बहुत काम करता है। तो इसको कमेंट सेक्शन में डालो, वीडियो को लाइक दो, चैनल को करो सब्सक्राइब। अगर आपका ध्यान ऑप्शन 1 या 2 में गया है तो आप उसे भी सुन सकते हो। बाकी कंसल्टेशन से जुड़ी हुई सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन में लगी है, स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रही है, आप उसे भी देख सकते हो। मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, मेरा इंस्टा हैंडल टॉक थ्रू टैरो, और एक ही नाम से मेरा यूट्यूब है, सेम नाम से मेरा इंस्टाग्राम है। इसके अलावा कोई व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी, कोई वेबसाइट, कोई मेरा अदर अकाउंट नहीं है। ऑलराइट, तो मिलते हैं बहुत जल्द नए वीडियो के साथ। फ़िलहाल आपसे लेती हूँ मैं विदा। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।